10-12 दिन से मैं इसका इस्तेमाल करती आ रही हूं। तो चलिए देखते हैं इसके खास फीचर्स और इस डिवाइस के बारे में मेरी राय। तो सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ये जो रिव्यू यूनिट आया है वो एक लक्स लैवेंडर कलर का रिव्यू यूनिट आया है। इसी के साथ साथ एक ब्लैक ब्यूटी वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है और एक दूसरा अवेलेबल है दैट इज स्पेशली हैंड क्राफ्टेड इन इटली। लेकिन मैं देखूँ इस डिवाइस को तो ये कलर इनफैक्ट काफ़ी शानदार लगता है। ना केवल एक लाइक इट गिव्स यू अ ग्रेट लुक एंड फील, मैट बिल्कुल फिनिश है इसकी पीछे की तरफ, तो बिल्कुल स्मजेस या फिर फिंगरप्रिंट्स ये डिवाइस अट्रैक्ट नहीं करता। जो लेवेंडर टिंज है ये आपको इनफैक्ट इस कैमरा मॉड्यूल के इनफैक्ट लेंसेज पर भी थोड़ी थोड़ी नजर आती है एंड दैट जस्ट एड्स टू इट्स ब्यूटी। बिल्कुल डिजाइन एलिमेंट में बीचों बीच आपको इस तरह से मोटो का लोगो नजर आएगा। पकड़ने में इसके कर्व्ड एजेस को काफ़ी मज़ा आता है, स्लोप्स काफ़ी अच्छे और बढ़िया लगते हैं आपके हाथों में, ग्रिप काफ़ी अच्छी लाइक आप ले सकते हैं इस डिवाइस की, हाथ से फिसलता विसलता नहीं है, मतलब बहुत रेयरली आपके हाथों से फिसल जाएगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्लमजी है तो। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स, एक तो एल्यूमिनियम इनफैक्ट अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम एजेस है इसके, जिसकी मदद से इनफैक्ट काफ़ी प्रीमियम लगता है ये डिवाइस। ऑन द राइट हैंड साइड आपको इस तरह से वॉल्यूम रॉकर बटन्स दोनों ऊपर और नीचे की तरफ मिलेंगे। उसके बिल्कुल नीचे पावर ऑन एंड ऑफ बटन, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, बीच में टाइप सी फॉर चार्जिंग, उसके बगल में सिम कार्ड लाइक इजेक्टर या फिर ट्रे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम क्लीन डिज़ाइन आपको लेफ्ट की तरफ मिलती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए आपको डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस इस डिवाइस पर मिलेगा। तो ये जो इनफैक्ट शानदार लुक है इस डिवाइस का, स्पेशली ऑन द बैक, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन वीगन लेदर फिनिश जो आपको इस डिवाइस पर मिलती है। सच बताओ, इट फील्स रियली रियली गुड व्हाइल यू होल्ड द डिवाइस। नाउ व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले, तो आपको बता दूं कि 6.7 इंच का पोलेड कर्व्ड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस पर मिलता है। 1.5K रेजोल्यूशन है इसके डिस्प्ले का। कंपनी इसे मार्केट कर रही है एज वर्ल्ड्स फर्स्ट पैंटॉन वैलिडेटेड डिस्प्ले। तो व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कंटेंट मैंने इसके डिस्प्ले पर कंज्यूम किया, उसका एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेंसी, इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस काफ़ी शानदार है। ऑलमोस्ट सिमिलर और इन कंपैरिजन टू जो आपको सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज वाले डिवाइसेस पर मिलता है। शानदार इनफैक्ट एंटरटेनमेंट और व्यूइंग एक्सपीरियंस, अलग अलग एंगल से, ब्राइट लाइट कंडीशंस में, लो लाइट कंडीशंस में बिल्कुल आंखों को तकलीफ नहीं होती। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इसके डिस्प्ले का काफ़ी बढ़िया है। इसी के साथ साथ 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आता है, HDR10+ को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल चाहे वो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस हो, किसी भी तरह का कंटेंट, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब वीडियोस वगैरह, सभी कुछ, इन सभी का एक्सपीरियंस इस डिवाइस पर काफ़ी शानदार होने वाला है। इसी के साथ साथ डिस्प्ले की जो पीक निट ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स की है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जाती है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। साथ ही जो मैंने कहा कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इट ऑटोमेटिकली डायल्स डाउन टू 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिपेंडिंग ऑन द ऐप दैट यू आर यूजिंग। तो
तो चलिए डिस्प्ले के बारे में एक चीज़ हमने जानी कि अंडर 35,000 के प्राइस ब्रैकेट में दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज आउट देयर। लेकिन डिवाइस की परफॉर्मेंस किस तरह की है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एज सीरीज के, मोटो की एज सीरीज के जो फोन्स हैं दे हैवंट बीन दोज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग डिवाइसेस, पर मोटो शायद इस डिवाइस के साथ ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 आपको इस डिवाइस में मिलती है। ये इनफैक्ट चिपसेट इस डिवाइस को पावर करती है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 8 GB की रैम और 12 GB की रैम, इस तरह के दो ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है वो 12 GB की रैम विथ 4 GB ऑफ रैम बूस्टर और साथ ही 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन है। परफॉर्मेंस रनिंग मल्टीपल एप्स टुगेदर, मूविंग बिटवीन वन ऐप टू द नेक्स्ट, मॉडरेट यूजेज के लिए, मतलब एवरीडे चीज़ें जो आप अपने डिवाइस के साथ करते हैं उसके लिए द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस इज, लेट मी टेल यू, क्वाइट गुड। लेकिन मार्केट में फिलहाल सस्ते प्राइस ब्रैकेट वाले, फॉर एग्जाम्पल OnePlus Nord CE4 टाइप के डिवाइसेस भी आ गए हैं जो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 के साथ आते हैं और शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसे में परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट पे थोड़ा, मतलब बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बिगड़ गई है इन दूसरे डिवाइसेस से, थोड़ा ज़्यादा आप एक 30-32 हज़ार के डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, performance in terms of the kind of stuff that you can do with this device, कोई lag stutters and delays आप नहीं महसूस करेंगे। एकदम स्मूथ ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको मोटो के इस डिवाइस से मिलती है। Now Moto is bringing its Hello UI to this device for the first time. ये डिवाइस रन करता है Android 14 पर without pretty much any form of bloatware which is there on the device। मतलब कोई भी bloatware आपको इस डिवाइस पर नहीं मिलेगा। अगले 3 साल के OS अपडेट्स और साथ ही 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इस डिवाइस के साथ मोटो प्रॉमिस करता है। इन टर्म्स ऑफ कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस पर मिलता है। तो सबसे पहले 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट, इसी के साथ साथ 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड देन 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको इस डिवाइस पर मिलता है। सेल्फीज के लिए आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा राइट हियर इन डिस्प्ले फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स आपको बता दूं कि कैमरा भी पैंटॉन वैलिडेटेड है। व्हाट डज इट मीन? बहुत ज़्यादा नेचुरल कलर्स इज व्हाट कंपनी इज प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ द कैमरा डिलीवरी एंड कैमरा परफॉर्मेंस ऑन दिस डिवाइस। नेचुरल स्किन टोन्स, नेचुरल कलर्स, ये सभी कुछ इस डिवाइस के साथ कंपनी प्रॉमिस कर रही है। तो ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करती हूँ। लेकिन एडिशनली एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि एक डेडिकेटेड मैक्रो मोड भी, अगर आप कैमरा का ऐप खोलेंगे इस डिवाइस पर, एक डेडिकेटेड मैक्रो मोड भी आपको मिलता है। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा जो फोकस करने के लिए थोड़ा कुछ सेकंड्स ज़्यादा लगे, थोड़ा स्लो लगा। इसी के साथ साथ जो शटर स्पीड्स है इन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने ट्राई किया वाइल टेकिंग पिक्चर्स, वो भी थोड़े बहुत स्लो है। लेकिन ओवरऑल जो कैमरा का परफॉर्मेंस है आपको बता दूं कि शानदार है। इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेज खासकर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो इंडियन स्किन टोन्स है उन्हें कैप्चर करने में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। ऑलमोस्ट येलोइश लगते हैं इनफैक्ट इस डिवाइस से खींचे गए पोर्ट्रेज के स्किन टोन। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई मस्ट टेल यू। लेकिन बाकी लाइक ब्राइट लाइट कंडीशंस वाले पिक्चर्स, अल्ट्रा वाइड कैमरा से खींचे गए पिक्चर्स आर क्वाइट गुड। इसे अभी तक मैंने लो लाइट में बहुत एक्सटेंसिवली नहीं टेस्ट किया है, सो आई कांट स्पीक मच अबाउट लो लाइट कंडीशन की परफॉर्मेंस इस डिवाइस से किस तरह की है। और
ऑलराइट, तो अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो 4500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। इनफैक्ट इतनी दमदार बैटरी होने के बावजूद लेट मी टेल यू द डिवाइस फील्स रियली लाइट इन योर हैंड। बट हैविंग सेड दैट, आपको बैटरी के परफॉर्मेंस के बारे में अब बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएंट आया है ये 12 GB की रैम वाला, उसके साथ इनसाइड द बॉक्स आपको इस तरह की एक 125 वॉट के चार्जिंग वाली ब्रिक मिलती है। ओ माय गॉड, फटाफट इस डिवाइस को चार्ज करता है। आई रियली लव इट हाउ क्विकली द डिवाइस चार्जेस। बट आपको बता दूं कि ये केवल 12 GB के रैम वाले वेरिएंट के साथ आती है। जो 8 GB के रैम वाला वेरिएंट है उसके साथ आपको 68 वॉट का इस तरह की एक चार्जिंग ब्रेक मिलती है, लेकिन हाँ वो 68 वॉट की है। होपफुली उसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग आराम से मिल जाएगी विद 68 वॉट, बिकॉज 68 वॉट इज ऑल्सो नो लेस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि भले ही फटाफट डिवाइस चार्ज होता है, लेकिन हाँ इनिशियली 1-2 बार जब मैंने इसे चार्ज करने की कोशिश की, द फोन हीटेड अप while it was charging, because probably 125 वॉट की है, शायद इसकी वजह से I'm not too sure कि what is the reason, लेकिन जो ऑनेस्टली मैंने महसूस किया उसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। ओवरऑल बैटरी का परफॉर्मेंस अदरवाइज इज डिसेंट। सिंगल चार्ज पर आराम से मॉडरेट यूजेज के लिए दिन भर बगैर दोबारा चार्ज किए इसकी बैटरी चल जाती है। फाइनल वर्डिक्ट, इतने बढ़िया सारे के सारे फीचर्स, ग्रेट लुक एंड फील, 31,999 रुपीज की स्टार्टिंग प्राइस। दिस मेक्स Moto Edge 50 Pro अ वेरी इजी रिकमेंडेशन। डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सब 35,000 रुपीज के प्राइस रेंज में कौन सा बढ़िया ऑप्शन है, दिस डिवाइस विल डेफिनेटली फीचर ऑन दैट लिस्ट।